इजराइल पर हमास ने बीते शनिवार रॉकेट्स की बौछार कर दी। हमास ने एक दो नहीं बल्कि 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे। इस हमले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हमले के पीछे आखिर क्या वजह है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। और वो सवाल है, हमास ने हमले के लिए शनिवार का ही दिन क्यों चुना? हमले से इजराइल की छवि को कैसे धक्का पहुंचा? इजराइल आगे क्या करने वाला है? ये वो सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमास ने हमले के लिए शनिवार का ही दिन क्यों चुना। शनिवार हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए बहुत सोच समझकर इस दिन को चुना। शनिवार का दिन इजराइल के लिए कई मायनों में खास है। इजराइल में इस दिन को शपथ कहते हैं। इस दिन यहूदियों को कुछ भी करने पर मनाही है। इस दिन इजरायली खाना भी नहीं खाते। इसके अलावा शनिवार को यहूदियों का एक त्योहार भी था। इस त्योहार में वे पूरे दिन धार्मिक ग्रंथ तोरा को पढ़ते हैं। इस समय हमास की ओर से हमला करने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इजराइल समाज में विभाजन। जी हाँ, एक और जहां इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा है, तो वहीं इजराइल के अंदर भी हालात कुछ सही नहीं है। इजराइल में मौजूदा सरकार और लोगों के बीच विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार देश के मौजूदा सिस्टम में बदलाव चाहती है। सरकार एक ऐसा कानून भी लेकर आई है जो वहां जुडिशरी की पावर को कम कर देगा। ऐसे में इजराइल के लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरें तो ये भी है कि सरकार के ही कुछ लोग इस कानून के खिलाफ है। वहीं कुछ सेना के जवानों ने भी इसके विरोध में ट्रेनिंग पर जाने से मना कर दिया है। इन हालातों के कारण कमजोर पड़ते इजराइल पर हमास को हमला करने का ये सबसे सही समय लगा। अब सवाल ये है कि इजराइल को इस हमले से धक्का कैसे लगा। पहला कारण तो यही है कि इस हमले के कारण इजराइल के कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और दूसरा कारण इजराइल की नाक के नीचे हमला हुआ और उसे इसका अंदाजा भी नहीं लगा। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि अगर मध्य पूर्व में पत्ता भी हिलता है तो उसे पता चल जाता है। ऐसे में इस हमले के बाद ये साबित हो गया कि शायद परिस्थितियां बदल गई हैं। तो ये थे वो कारण जिसके बूते हमास ने इजराइल पर हमला किया। वही बात अगर ताज़ा हालातों की करें तो युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी की 426 ठिकानों को निशाना बनाया है। खबर ये भी है कि इजराइल गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी कर रहा है। बिजली, पानी और भोजन जैसी जरूरी चीजों पर रोक लगा दी गई है। अभी तक के युद्ध में करीब 700 इजरायली लोगों की मारे जाने की खबर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।